नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है और जो तीसरा टेस्ट मैच है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इनफैक्ट बड़ा शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है क्योंकि ऐतिहासिक मैदान है और वहां की पिच का मिजाज क्या होगा वो आपको बताएंगे। दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी हो सकती है उस पर ही बात करेंगे। साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, ना सिर्फ दोनों टीमों के आंकड़े बल्कि जो मैदान के आंकड़े हैं वो किस तरीके के आंकड़े हैं उस पर ही बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे भाई इस मुकाबले में जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि मौसम कुछ हद तक फैसला कर सकता है कि ये मैच किस तरफ जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मुकाबले में बुमराह के कमबैक होने वाला। अगर बुमराह आएंगे टीम में तो बाहर कौन जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें भाई जोफ्रा आर्चर का भी कमबैक हो सकता है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि लास्ट टाइम हम विराट कोहली कप्तानी में इस मैदान पर जीते थे। वैसे बाय द वे आपको बता दें कि सिर्फ 3 ही कप्तान ऐसे हुए हैं जिनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया अब तक जीता है लॉर्ड्स में। और उसमें देखें कपिल देव हैं, विराट कोहली हैं, MS धोनी हैं। क्या शुभमन गिल चौथे कैप्टन बनेंगे, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं सबसे पहले बात टीम इंडिया कर लेते हैं। भारतीय टीम ने जैसा क्रिकेट खेला है, खासकर सेकंड मैच में जिस अंदाज में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, 336 रनों से इंग्लैंड को हराया है। अब जो हौसले हैं वो 7वें आसमान पर होंगे, बट कुछ सवाल अभी भी हैं, खासकर प्लेइंग 11 को लेकर। भारतीय टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो सकता है इस लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। अगर आप संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ये कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल, KL राहुल जो कि आपको ओपन करते नजर आ सकते हैं। नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग स्पॉट है, क्या वहां पर करुण नायर को मौका मिलेगा या फिर साई सुदर्शन को मौका मिलेगा। हालांकि कुछ हद तक ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि वहां पर करुण नायर को दोबारा मौका दिया जा सकता है, बिकॉज करुण नायर के पास अगर देखा जाए तो शायद हो सकता है उनके लिए आखिरी मौका हो, बट करुण नायर एक बार फिर से ये मुकाबला खेल सकते हैं। इसके अलावा देखें शुभमन गिल नंबर 4 होंगे, ऋषभ पंत जो कि नंबर 5 पर वाइस कैप्टन टीम इंडिया के। और फिर बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि वहां पर रविंद्र जडेजा भी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो शायद एक चीज स्वाभाविक है, वो है बुमराह आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा शायद बाहर जाएंगे। ये एक इनफैक्ट एक बड़ा बदलाव होने वाला टीम इंडिया का जो प्लेइंग 11 है उसमें। अब सवाल ये है कि जो भारत का प्लेइंग 11 उसमें आप देखें तो करुण नायर वर्सेस साई सुदर्शन की लड़ाई है, कृष्णा वर्सेस बुमराह होंगे। और साथ ही साथ क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर कुलदीप यादव टीम में आएंगे तो फिर भाई एक का पत्ता कटेगा पक्का, चाहे करुण नायर हो या फिर वाशिंगटन सुंदर हो। तो ये भी इनफैक्ट देखने वाला मुद्दा जरूर रहेगा। बट ये है संभावित प्लेइंग 11। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, भाई इंग्लैंड के पास भी ज़बरदस्त टीम है और वो टीम भी चाहेगी कि बाउंस बैक किया जाए। और उस टीम में आप देखें जैक क्रोली वहाँ होंगे, साथ ही साथ बेन डकट हैं और जो कि ओपन करेंगे दोनों इस टीम के लिए। उसके बाद देखिए ओली पॉप इस टीम में है, जो रूट है, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स जो कैप्टन इस टीम के, जेमी स्मिथ होंगे, विकेट कीपर जोश टंग हैं, जोफ्रा आर्चर और एटिंगसन का कमबैक हो सकता है, क्रिस वोक्स और शोएब बशीर। इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है अगर आप इंग्लैंड की बात करें। बट अगर जोफ्रा आर्चर आते हैं इस टीम में, गस एटिंगसन आते हैं, तो भारतीय टीम की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इंडिया के पास इनएक्सपीरियंस साइड है। बट जैसा इनफैक्ट शुभमन गिल ने आगाज किया, भाई शुभमन गिल के सिर्फ 2 मैचों में 583-87 रन हो गए हैं। भाई वाह, क्या प्लेयर है यार शुभमन गिल, क्या एवरेज है इस खिलाड़ी की। बट जो लॉर्ड्स में हमने अक्सर देखा है कि भाई वहाँ पर जो पेसर हैं उनको अच्छा खासा मदद मिलता है। और ऐसा हम नहीं बल्कि जो पिच है वहाँ की वो भी खुद बताती है। एक बार देख ही लेते हैं भाई लॉर्ड्स की पिच का मिजाज क्या कहता है। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए अच्छी इनफैक्ट टक्कर देखने को मिलेगी। यहां पर स्पिन गेंदबाजों की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिलता है। पिच पर अच्छी घास होने के कारण गेंद दोनों तरफ स्विंग करता है। इंग्लैंड ने भी तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच की मांग की है। इस मैदान पर अगर आप फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखें 309 रनों का है, जो कि सेकंड इनिंग में 298 हो जाता है, जबकि तीसरी इनिंग में तो 256 पर आ जाती है बात। और चौथी इनिंग में यानी कि मैच की आखिरी इनिंग में 159 का हो जाता है, यानी कि चौथी इनिंग में तकरीबन 160 के आसपास का रहता है जो भी टीम चेज करेगी। बट ये यहाँ के आंकड़े हैं, सोचिए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में 300 प्लस हो जाता है, फिर 298 और धीरे धीरे कर 160 पर आ जाता है फोर्थ इनिंग में। तो चौथी पारी बहुत मुश्किल होती है, बड़ी चैलेंजिंग होती है। यहाँ पर जो भी टीम इनफैक्ट टारगेट का चेज करेगी उसके लिए मुश्किलें जरूर पैदा होंगी। लेकिन जैसा हमने पिच में देखा कि भाई जो पेसर है उनको अच्छी खासी मदद मिलती है, ए और बी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गेंद दोनों तरफ स्विंग करता है। और ऐसे में भाई बुमराह इस मैच में बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इनफैक्ट ये बात कही है कि भाई स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि जो टीम इंडिया की जो तिकड़ी है, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और बुमराह, ये तीनों टीम इंडिया के जो तीनों इनफैक्ट जो गेंदबाज हैं
वो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट होंगे। और कैसे इनफैक्ट इंग्लिश बैट्समैन वहाँ खेलते हैं अगेंस्ट बुमराह, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये तो हमने पिच की बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई क्रिकेट में खासकर और टेस्ट में भाई जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। एक नजर डालते हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अब तक टेस्ट इतिहास में कितनी बार आमने सामने हुआ और किस किस ने कब कब मुकाबले जीते। दोनों टीमों की बात करें तो कुल 138 टेस्ट मैच खेले गए हैं। टीम इंडिया ने 36 मुकाबले जीते हैं, इंग्लैंड की टीम की बात करें तो 52 जीते हैं और ड्रॉ की बात करें तो 50 रहे हैं। यह है इनफैक्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आमने सामने अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन अगर लॉर्ड्स में देखें जो इंग्लैंड का रिकॉर्ड है बड़ा शानदार है। 148 टेस्ट मैच खेले हैं, 60 मुकाबले उन्होंने जीते हैं और अगर हारने की बात करें तो 38 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने इस मैदान पर हारे हैं और 52 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया के लिए लॉर्ड्स में जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा डराने वाला है। कुल टेस्ट मैच 19 हुए हैं, मैच 3 भारत ने जीते हैं, 12 हारे हैं और ड्रॉ की बात करें तो सिर्फ 4 रहे हैं। यानी कि इनफैक्ट इंडिया के जो आंकड़े इस मैदान पर वो थोड़े डराते जरूर हैं भाई। अब तक हमने सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं और कहीं ना कहीं अब चौथे मैच में शुभमन गिल का रियल टेस्ट होने वाला। अगर भारतीय मैच जीतता है तो ना सिर्फ शुभमन गिल बल्कि टीम इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये मैच बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज का डिसाइडर मैच हो सकता है। क्योंकि अगर ये जो मैच जीतेगा शायद वो सीरीज जीत सकता है। और कहीं ना कहीं लास्ट टाइम इंडिया ने विराट कोहली कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया था, इसी मैदान पर इंग्लैंड को हराया था। क्या एक बार फिर से करिश्मा हो सकता है, ये देखने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन मौसम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मौसम बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पांचों दिन कैसा खेल रहने वाला। अगर आप मौसम की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड्स में अगर मौसम देखें तो यहाँ पर 10 जुलाई को टेस्ट मैच स्टार्ट होगा और 11 जुलाई को जो लंदन का तापमान अगर आप देखें 31 डिग्री तक रहेगा धूप के साथ। यहाँ पर बादल जरूर रहेंगे आसमान में। 12 जुलाई की बात करें तो 12 जुलाई को भी ऐसा ही मौसम रहेगा कि थोड़ी बहुत धूप रहेगी, हल्की फुल्की बारिश आ सकते, बूंदे भी आ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर आप 13 और 14 जुलाई को देखें तो टेम्परेचर 31 डिग्री तक जाएगा और हल्के बादल जरूर रहेंगे, लेकिन तापमान यहाँ पर 31 डिग्री होगा और तेज धूप खिलेगी। और मैच के सभी दिन बारिश की जो आशंका है वो काफ़ी कम हो सकती है, यानी कि बारिश ना के बराबर होगी लेकिन तेज धूप रहेगी, कभी बादल आए कभी गए, तो ये जरूर वहाँ पे रहने वाला। और खासकर जो अगर आप स्लोप देखें वहाँ तो जो ढलान है वहाँ तेज गेंदबाजों काफ़ी मदद मिलती है, तो बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों के पास अच्छे खासे गेंदबाज हैं, लेकिन जिस फॉर्म में इस वक्त आकाशदीप हैं भाई सबकी निगाहें इनफैक्ट इस गेंदबाज पर रहने वाले, बिकॉज पिछले मैच के हीरो हैं, शानदार गेंद डाला था और काफ़ी हद तक भारतीय टीम की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले किया था। हालांकि बैटिंग में शुभमन गिल के रन हैं और ऋषभ पंत जिस टीम के वाइस कैप्टन उन्होंने भी एन मौके पर आकर शानदार पारियां खेली हैं, तो शुभमन गिल पर आस रहेगी, ऋषभ पंत पर आस रहेगी। लेकिन जो और भी कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे मान लीजिए इस टीम की बात करें तो इस टीम में आप देखें कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन पर निगाहें रहने वाली हैं और खासकर शुभमन गिल के ऊपर 269 और 161 के स्कोर किए थे उन्होंने फर्स्ट यहाँ पर देखें सेकंड मैच में, इनफैक्ट क्योंकि फर्स्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और उन्होंने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी जो शतक लगाया था बड़ा एक शानदार लगाया था। आपको बता दें इस सीरीज में शुभमन गिल अब तक शानदार फॉर्म में, 2 मैचों की 4 इनिंग में 146.25 की बेमिसाल औसत से 585 रन ठोक चुके हैं। आपको बता दें कि ये 25 साल का होनहार क्रिकेटर 34 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने का अनुभव भी है इस खिलाड़ी के पास और दिलचस्प रहेगा कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर देखा जाए तो जो रूट और जेमी स्मिथ ये बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और इस टीम के पास कहीं ना कहीं जो रूट का जो फॉर्म है वो बड़े कमाल का। लॉर्ड्स में 22 मैच खेले हैं, 54 की एवरेज है, 2022 रन बना चुके हैं, 7 शतक भी हैं और 7 हाफ सेंचुरी भी हैं। यानी कि शुभमन गिल वर्सेस जो रूट, ये अब एक्साइटिंग बैटल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोनों टीमों की बात करें तो दोनों के पास एक जो बड़े नाम अगर आप देखें, जो रूट का तो भाई कोई शान ही नहीं है। जो रूट तो फैब 4 की नाम लिस्ट में जरूर आते हैं, लेकिन जो रूट का वैसा फॉर्म नहीं है। हाँ, उन्होंने मैच जरूर जिताया था इंग्लैंड को अगर आप पहला टेस्ट मैच की बात करें, बट एजबास्टन की दोनों इनिंग में वो पूरी तरीके से फेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो रूट को इंडिया को रोकना होगा और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टीम इंडिया एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेलेगी तो शायद टीम इंडिया पक्की बाजी मारेगी इस मुकाबले में। और भारतीय टीम को जीतना बेहद जरूरी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मैच अगर इंडिया जीतता है तो फिर टीम इंडिया चढ़कर खेलेगा इंग्लैंड के ऊपर और इंग्लैंड के लिए ये कहीं ना कहीं मैच जो है उनकी सीरीज डिसाइडर मैच हो सकता है। बुमराह और आर्चर ये इस टीम में आने वाले हैं। दोनों टीमों की अगर बात करें, खासकर इंडिया में अगर बुमराह आ रहे हैं तो भाई बुमराह तो एक वाकई एक बड़े खौफ
हैं खासकर इंग्लैंड बैट्समैनों के लिए। तो ये एक अच्छा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बुमराह होंगे, दूसरी तरफ आर्चर होंगे। लेकिन इस मुकाबले में हम सब ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्या शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया चौथी बार इस मैदान पर जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और प्लीज़ आप इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।